नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग तरह के फ्रूट की, जो आजकल काफी चर्चा में है। वैसे तो ये काफी पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन आजकल इसकी बात ज्यादा क्यों होने लगी है, इस पर बात करेंगे। दरअसल हेल्थ कॉन्शियस लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, शुगर से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स की एक अलग ही मार्केट बन गई है, जिसमें कई प्रोडक्ट हेल्दी होते हैं तो कई सिर्फ हेल्दी होने का दावा करते हैं। ऐसे में हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसीलिए हमें सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही एक और फ्रूट, या यूं कह लीजिए हेल्दी क्लेम्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये सेहत के लिए कितना और किस तरह से हेल्दी है। हम बात कर रहे हैं मॉन्क फ्रूट की। जी हाँ, आजकल मार्केट में मॉन्क फ्रूट स्वीटनर्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है, तो ऐसे में इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या है ये मॉन्क फ्रूट? इससे बनने वाला स्वीटनर सच में फायदेमंद है? क्या इसे डायबिटीज में भी खाया जा सकता है? क्या ये सफेद चीनी को रिप्लेस कर सकती है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? कहाँ से मिल सकती है? इन सभी चीजों पर बात करेंगे। चलिए पहले मॉन्क फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। मॉन्क फ्रूट, जो लोहान गुओ के नाम से भी जाना जाता है, ये सदर्न चाइना में उगाया जाने वाला एक फल है, जो शताब्दियों से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इस्तेमाल होता आ रहा है। सिर्फ स्वीटनर की तरह ही नहीं, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से भी ये फ्रूट इस्तेमाल में आता है। चाइना में इसकी चाय भी बनाई जाती है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा इसकी खेती की जाने की वजह से इसका नाम मॉन्क फ्रूट पड़ा। अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाली स्वीटनेस की। दरअसल मॉन्क फ्रूट में मिठास इसमें पाए जाने वाले मोग्रोसाइड्स की वजह से होती है, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। जब इससे स्वीटनर बनाया जाता है तो इसी एंटीऑक्सीडेंट को मॉन्क फ्रूट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी से शुगर तैयार होता है। आपको बता दें, मॉन्क फ्रूट से तैयार स्वीटनर चीनी से लगभग 150 से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इसमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम एकदम 0 होता है। तो ये नॉर्मल चीनी की तरह आपका वजन नहीं बढ़ाता और ना आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है। इसीलिए भी ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो क्या ये डायबिटीज की समस्या में भी कारगर है? इस पर आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके फायदों की। मॉन्क फ्रूट में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मोग्रोसाइड्स पाए जाते हैं, जो मिठास देने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम कर सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर होने के खतरे को भी कम कर सकते हैं। मॉन्क फ्रूट के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से ये कई बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस एंड डायबिटीज में ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मॉन्क फ्रूट में 0 कैलोरीज होती हैं। ऐसे में इससे बने स्वीटनर उन लोगों के लिए चीनी का ऑल्टरनेटिव हो सकती हैं, जो लोग वजन कम करने या लो कार्ब्स डाइट पर हैं, या जो अपना वजन मेंटेन रखना चाहते हैं। क्योंकि मॉन्क फ्रूट में चीनी नहीं होती, तो ये आपके दांतों को खराब नहीं करता और कैविटी होने का कारण भी नहीं बनता। यानी डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खासकर बच्चों के लिए। जी हाँ, ये बच्चों के लिए भी सेफ है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। अब बात करते हैं डायबिटीज की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, तो डेफिनेटली मॉन्क फ्रूट से बने स्वीटनर डायबिटीज में एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिन पर हम आगे बात करेंगे। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर क्योंकि फ्रूट से बना है, तो ये कई आर्टिफिशियल केमिकल्स और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट से फ्री है। ऐसे में ये अस्पार्टिम और सुक्रालोज जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर से बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फूड लेबल जरूर देखना होगा कि कहीं इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया गया है। मॉन्क फ्रूट शुगर को FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US के द्वारा सेफ टू कंज्यूम का अप्रूवल मिल चुका है। अब बात करते हैं इसके कंजम्पशन की।
तो स्टडीज के मुताबिक एक दिन में 60 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट तक मोंग फ्रूट शुगर खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, तो इतना आप खा सकते हैं। वैसे भी ये नॉर्मल शुगर से लगभग 150 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल कम मात्रा में भी ये काफी है। मोंग फ्रूट का मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको उगाना या इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसे में इसके फायदे मोंग फ्रूट से बने स्वीटनर के रूप में ही लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। वैसे तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और अगर मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल की जाए तो फिर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। जैसे अगर आपको नॉर्मली फूड आइटम्स या फ्रूट से कोई एलर्जी रहती है तो मोंग फ्रूट स्वीटनर का इस्तेमाल करने से बचें या इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करके इसके इफेक्ट को मॉनिटर करते रहें। वैसे तो ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। कई बार मोंग फ्रूट स्वीटनर्स को इसके मिठास को बैलेंस करने के लिए और चीनी जैसा दिखाने के लिए इसमें एरिथ्रिटॉल मिला दिया जाता है। वैसे तो एरिथ्रिटॉल FDA के मुताबिक सेफ टू कंज्यूम है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग या डायरिया जैसी समस्या दे सकता है। खासकर अगर आपको IBS की समस्या है तो फिर तो आप इसके इस्तेमाल से बिल्कुल बचें। खरीदने से पहले लेबल जरूर पढ़ें। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स मोंग फ्रूट शुगर में माल्टोडेक्स्ट्रीन या सुक्रालोज भी मिला देते हैं। दरअसल मोंग फ्रूट से निकला हुआ स्वीटनर इतना मीठा होता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा भी काफी मीठी हो सकती है, तो उसे मेजर करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इसको बल्क देने के लिए इसमें कई बार माल्टोडेक्स्ट्रीन मिलाया जाता है ताकि आसानी से मेजर किया जा सके और चीनी जैसा रूप दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि माल्टोडेक्स्ट्रीन में कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज है तो ये आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर सकती है। तो माल्टोडेक्स्ट्रीन वाली मोंग फ्रूट शुगर डायबिटीज वालों के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। वहीं कुछ ब्रांड्स इसमें सुक्रालोज भी मिला देते हैं। एक्चुअली मोंग फ्रूट की लिमिटेड जगह पर खेती होने की वजह से प्योर एक्सट्रैक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये महंगा भी पड़ता है। ऐसे में इसको कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल बनाने के लिए इसमें कई बार सुक्रालोज भी मिलाया जाता है। ये 0 कैलोरीज होने की वजह से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, लेकिन लंबे समय और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पर ये साइड इफेक्ट्स दिखा सकता है, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज, इफेक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज टॉलरेंस। तो ऐसे में फूड लेबल देखकर ही प्रोडक्ट खरीदें। वो मोंग फ्रूट शुगर लें जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन या सुक्रालोज ना हो। इसके अलावा इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि इस पर ज्यादा एनिमल स्टडीज ही हुई हैं, इसीलिए इंसानों पर इसके असर का बहुत कम डेटा अवेलेबल है। हालांकि मोंग फ्रूट बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल मॉडरेट अमाउंट में कर सकते हैं। बाकी जब भी आप किसी नई चीज को अपनी डाइट में शामिल करें तो धीरे धीरे ऐड करें और इस्तेमाल के साथ साथ अपनी सेहत मॉनिटर करते रहें। एलर्जीज का ध्यान रखें तो समस्या नहीं होगी। और अगर आपको कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू है तो हमेशा सलाह यही रहेगी कि अपने डॉक्टर से बात करके ही अपनी डाइट में कोई चीज ऐड करें। शुगर के ऑल्टरनेटिव के रूप में स्टीविया का भी इस्तेमाल काफी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मोंग फ्रूट स्वीटनर और स्टीविया में फर्क की और दोनों में से बेहतर कौन सा है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, मोंग फ्रूट और स्टीविया दोनों ही कैलोरी फ्री और 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्पाइक नहीं करते, जो इन दोनों को उन लोगों के लिए सुटेबल बनाता है जिन्हें डायबिटीज है। लेकिन चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। दोनों ही नेचुरल स्वीटनर्स जो डेफिनेटली शुगर से तो ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है ही, लेकिन अगर इन दोनों में से बेहतर की बात करें तो दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जैसे मोंग फ्रूट स्वीटनर में स्टीविया के मुकाबले माइल्डर और ज्यादा नेचुरल मिठास होती है, वहीं स्टीविया में मोंग फ्रूट शुगर के मुकाबले थोड़ा बिटर
यानी हल्का कड़वा आफ्टर टेस्ट होता है। स्टीविया के मुकाबले मॉन्क फ्रूट शुगर स्टमक पर थोड़ा इजी होती है और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मॉन्क फ्रूट शुगर इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मोग्रोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके उससे बनाई जाती है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, जबकि स्टीविया में इस अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट आपको नहीं मिलते। लेकिन मॉन्क फ्रूट क्योंकि सिर्फ सदर्न चाइना में उगाया जाता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, इसीलिए इससे बनने वाली शुगर भी आसानी से नहीं मिलती और प्राइस में स्टीविया के मुकाबले थोड़ी महंगी होती है, जबकि स्टीविया आपको आसानी से मिल जाती है और अफोर्डेबल भी है। स्टीविया मॉन्क फ्रूट शुगर से ज्यादा मीठी होती है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग मीठा पसंद है तो आपके लिए स्टीविया ज्यादा सही ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इसका आफ्टर टेस्ट हल्का सा कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, जिनको इसकी आदत नहीं है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये आपकी चॉइस और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको मॉन्क फ्रूट शुगर चाहिए या स्टीविया। दोनों ही शुगर के एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं और डायबिटीज में फायदेमंद हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप इन्हें खरीदने से पहले फूड लेबल्स जरूर पढ़ें। मॉन्क फ्रूट और इससे बने स्वीटनर पर जो स्टडीज हुई हैं, उनमें से कुछ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एक ब्रेड भी मार्केट में काफी पॉपुलर हो रही है और वो है सॉरडो ब्रेड। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप क्लिक करके जरूर देखें और हम आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक देखते रहें जीवन कोश। नमस्कार।